ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं साईं श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से साईं बाबा के चरणों में ये बताना चाहती हूँ कि मैं बाबा की तरफ कैसे आकर्षित हुई और बाबा ने मुझे उनकी तरफ कैसे खींचा। मैं साईं की चिड़िया। मैं 10th क्लास में थी तब स्टार उत्सव और स्टार प्लस पर साईं बाबा का एक सीरियल चला था, साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, रामानंद सागर का। मेरे यहाँ पर उस टाइम पर टीवी नहीं थी, बस आस पड़ोस में आवाज़ें आती थी, वो सुनती थी। ओम की धुनी चलती थी, ओम। और साईं बाबा की धुनी चलती थी, साईं बाबा, साईं बाबा। ये धुन सुनाई देती थी। मैं इस धुन से ऐसा अट्रैक्ट होती थी, पता नहीं क्या खिंचाव था बाबा का, बाबा ही जाने। बस मेरी आत्मा में साईं साईं धुन चल पड़ी, बस वही साईं 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 धुन चल पड़ी। उसके बाद मेरी दादी अपने भाई के यहाँ पर गई थी। वहाँ पर 9 गुरुवार के व्रत किए थे, तो वहाँ पर उसे 9 गुरुवार के व्रत की किताब बांटी गई थी। वो किताब लेकर आई मेरी दादी भी नहीं जानती थी। उसने आकर मुझे किताब दी और कहा कि वहाँ पर सब ये व्रत कर रहे हैं, बहुत चल रहा है ये व्रत वहाँ पर। पता नहीं कौन है ये साईं बाबा, क्या है, पर ये व्रत कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं साईं बाबा को जानती हूँ, मुझे नहीं पता क्या जानती हूँ क्या, पर मुझे ये किताब चाहिए थी। मैंने झट से वो किताब ले ली और मैं पढ़ने लग गई वो किताब। वो पढ़ के और जब मुझे पहली बार पता चला कि बाबा का गुरुवार का दिन होता है, फिर मैं व्रत करने लग गई। मेरे मन में भी व्रत करने की इच्छा हुई कि भाई बाबा का दिन है, बाबा का दिन है, गुरुवार का दिन है। मैं व्रत करने लग गई। पर व्रत करने के लिए उसमें तो लिखा था कि फ़ोटो और चित्र चाहिए। फ़ोटो या चित्र के कुछ हो, उसकी पूजा करते हैं और उसके समक्ष ये कथा पढ़ते हैं। अब मेरे पास तो ना फ़ोटो ना चित्र कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ? फिर मेरे कोई जानकार मेरी दादी के ही रिलेटिव थे, वो आए, जो शिरडी से आए हुए थे। और वो शिरडी से आए और बाबा का एक बड़ा सा शिरडी साईं समाधि मंदिर का बड़ा सा पोस्टर दिया उन्होंने, और साईं बाबा की विभूति भी दी साथ में, उदी भी। उन्होंने जब वो चित्र दिया तो मैं इतनी भावुक हो गई कि शिरडी तो खुद आ गई। अब क्या चाहिए मुझे, अब तो मैं व्रत करूँगी। मेरी कोई विश नहीं थी, बस बाबा के लिए प्यार था और मैंने व्रत किया। तब मैंने बाबा को पहली बार देखा था उस पोस्टर में। और उसके बाद जब मैं गुरुवार करती थी तब हमारे आसपास तो कोई भी नहीं जानता था बाबा को, ना कोई मंदिर था कि कुछ भी नहीं था। पर फिर भी एक सफ़ेद कपड़े वाला, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उसके सफ़ेद बाल खुले हुए थे, लंबे लंबे बाल थे। और वो आया और वो ओम साईं राम आके बोला। गुरुवार के दिन मैं हलवे का भोग लगाती और 12 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी, उन बच्चों में बांटती थी। तो माँ फिर वो बच्चे जब जा रहे थे तभी है ना, वो आदमी आया मांगने वाला, और वो यूं बोले कि हम साईं बाबा का भंडारा कर रहे हैं और दाल चावल दे दो। मैंने कहा साईं बाबा का भंडारा कर रहे हैं तो दाल चावल का क्या करेंगे? बोले हम खिचड़ी बनाएंगे भंडारे में। तो मैंने खिचड़ी, ठीक है कि हाँ साईं बाबा को तो खिचड़ी का भोग लगता है ये। मैंने कहा ये साईं बाबा का ही प्रसाद है। तो उन्होंने वो हलवा का प्रसाद खाया और बोले कि अब अगले गुरुवार को खिचड़ी बनाना, साईं बाबा को तो खिचड़ी का भोग लगता है और हम भंडारा कर रहे हैं, हमें दाल चावल दो। मैंने उनको दाल चावल दिए फिर। और वो आदमी, पता नहीं, मैं उन बच्चों को प्रसाद दे रही थी, मैंने तो देखा ही नहीं कि उसने, बस मेरे घर पे आया और मेरे ही यहाँ पर मांगते हुए देखा मैंने। ना तो उसने कहीं आइट में मांगा, साइड में कहीं पर भी मैंने तो देखा ही नहीं उसको कि उसने कहीं मांगा भी सही। वो बाबा ही थे, मेरे हलवे का भोग लेकर गए और खिचड़ी मांग कर गए थे। फिर मैंने अगले गुरुवार को खिचड़ी का भोग बनाया था। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। और ये जैसे कि प्यारा सा एक्सपीरियंस सुना कि बाबा से कैसे आरती जुड़ी, और इसी तरह से सबके पास ये सब एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जो डेली हम लोग बाबा से जुड़ने के बाद एक्सपीरियंस देखते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन जब हम लोग पहली बार बाबा से जुड़े, बाबा को देखा, वो अनुभव हर एक के पास होगा। तो वो अनुभव हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए और याद करना चाहिए। तो ये जो एक्सपीरियंस हम लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे, आप भी शेयर कर सकते हैं और बाबा को याद कर सकते हैं कि जो हम लोग बाबा से जुड़े, तो हम लोग नहीं जुड़े, बाबा ने हमको पकड़ा,
बाबा ने हमको चुना, तो उस पल को हम सब हमेशा याद करते रहें। एक्सपीरियंस तो हम लोग बहुत शेयर किए और करते ही रहेंगे, लेकिन उस पल को शेयर करेंगे जब हम लोग बाबा से जुड़े। तो आप सबके पास भी बहुत से एक्सपीरियंस होंगे, आप बाबा से कैसे जुड़े, बाबा को पहली बार कैसे जाना और बाबा ने कैसे आपको पकड़ के थाम लिया। तो ज़रूर आप शेयर करिए, क्योंकि हम सब लोग जब मिल के उस पल को शेयर करेंगे तो बहुत, जो लोग अभी भी बाबा से थोड़े से अनजाने हैं ना, उनको और विश्वास बढ़ेगा। ओम साईं राम।